हरियाली युवा संगठन की ओर से इंद्री में पुस्तकालय खोले जाने की मांग को लेकर शहीदी चौक में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में संगठन के सदस्य व अन्य लोग मौजूद रहे। हरियाली युवा संगठन पिछले काफी समय से इंद्री में पुस्तकालय खोले जाने की मांग को उठाता आया है। इसको लेकर कई बार संस्था के सदस्य जनप्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारियों को अपनी मांग के बारे में अवगत भी कराते आए हैं, लेकिन उनकी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। यह जनता की मांग है। कृष्ण कुमार ने बताया कि ज्ञान का आधार पुस्तकें हैं और पुस्तकों को पुस्तकालय में ही रखा जा सकता है। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बैठकर वो अध्ययन कर सके। हरियाली युवा संगठन के प्रधान सूरज बुटानखेड़ी ने बताया कि पिछले काफी समय से हरियाली युवा संगठन इंद्री के पुस्तकालय खोले जाने की मांग करते आ रहे हैं और इसको लेकर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज व मौजूदा विधायक राम कुमार कश्यप को मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरे हलके के युवाओं की मांग है और अध्यापक अरुण कहरवा ने बताया कि युवाओं की पुस्तकालय खोले जाने की मांग एक सकारात्मक संदेश है। आज का जो आपका ये धरना प्रदर्शन है, क्या है, थोड़ा बताइए। हरियाली युवा संगठन लगातार अपनी सामाजिक मांगों को लेकर के कार्यरत है और हम ये चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खुले। केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से ही हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। क्या ये जो आपका आज सांकेतिक धरना, इससे पहले भी ये कहीं मांग उठाई गई आपने? जी, हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिल करके उनको पत्र लिख करके इस प्रकार से हमने अपनी मांग से उनको वाकिफ करवाया है कि ये एक प्रकार से जनता की आवाज़ है। हम जनता की आवाज़ को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं और उसी की आवाज़ में सांकेतिक धरना है। इसका मकसद क्या है आपका जो लाइब्रेरी का, इससे क्या लोगों को फायदा होगा, जरा ये समझा दीजिए। जी देखिए, ज्ञान का यदि कोई आधार है तो है पुस्तकें, और पुस्तकों को जगह चाहिए पुस्तकालय में। एक तो ये बहुत सीधी सी बात है। दूसरी ये है कि जैसे जैसे भारत का समाज बन रहा है और भारत के समाज में जो बहुत ही श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जहां बैठ कर के वो अध्ययन कर सके। वैसे भी पुस्तकालय को गांव के शान के रूप में जोड़ा जाए। यदि हम ये कहें कि भारत सरकार का एक सपना है स्मार्ट सिटी का, उसी चीज़ का ये एक विस्तार है कि स्मार्ट सिटी तभी बन सकती है, स्मार्ट गांव तभी बन सकते हैं जब उन गांव में पुस्तकालय हो। उसके बिना स्मार्टनेस का कोई फायदा नहीं है, बिना ज्ञान के कोई स्मार्टनेस नहीं होती। 2016 से ही हरियाली युवा संगठन की मांग है कि इंद्री क्षेत्र में एक लाइब्रेरी हो ताकि जो गरीब वंचित युवा वर्ग है उनको लाभ मिल सके, क्योंकि इंद्री क्षेत्र के जो युवा साथी हैं आप सभी जानते हैं कि उनको पढ़ने के लिए या तो फिर करनाल जाना पड़ता है या फिर कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है या फिर लाडवा जाना पड़ता है। तो जिससे अब कुछ तो कोरोना महामारी से आप परिचित हो कि किसी के पास इतना समय भी नहीं है, साधन भी नहीं है कि वो इतनी दूर जा सके, और आने जाने में जो खर्च होता है वो अलग है। तो इसलिए आज हरियाली युवा संगठन यहाँ पे शहीदी चौक पर इकट्ठा हुआ है कि इंद्री में एक लाइब्रेरी खोली जाए ताकि युवा वर्ग को उसका फायदा हो और वो ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ सके। यहाँ पे हरियाली युवा संगठन ने जो सांकेतिक प्रदर्शन किया है उसका मुख्य कारण ये है कि इंद्री में लाइब्रेरी नहीं है, और इससे पहले भी हम माननीय राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज को और एसडीएम साहब को और अपने विधायक राम कुमार कश्यप जी को भी मांग पत्र दे चुके हैं। और ये सिर्फ हरियाली युवा संगठन की मांग नहीं है, इंद्री क्षेत्र के सभी युवा वर्ग की मांग है कि इंद्री में एक लाइब्रेरी स्थापित हो, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए या तो लाडवा जाना पड़ता है या फिर करनाल कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है, जिससे उनका बहुत सा समय आने जाने में ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज जो हरियाली युवा संगठन ये मांग कर रहा है कि भाई इंद्री में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाए। क्या पद? मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाली युवा संगठन
सूरज भूटान खेड़ी। जी, क्या कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है इसको लेकर? आज का ये जो सांकेतिक प्रदर्शन है, कस्बे में, गांवों में पुस्तकालय की मांग को लेकर के, ये बहुत सकारात्मक संदेश है। युवाओं का इस तरह से पहलकदमी करना, समाज का इस तरह से मांग अपनी मुखर करना, ये एक अच्छी दिशा की ओर संकेत करता है। दरअसल ये जो टीम है हरियाली युवा संगठन और पढ़े लिखे नौजवान, वो सवाल उठा रहे हैं अभी कि हम कैसा विकास चाहते हैं, विकास कैसा होना चाहिए। क्या विकास को हम सिर्फ गली नाली और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतों के रूप में ही विकास को देखते हैं, या फिर विकास कोई सामाजिक चेतना और जो मनुष्य हैं उनके विकास की, उन ज्ञान के माध्यम से विकास होता है मनुष्य का, समझ के आधार पे, चेतना के आधार पे विकास होता है, पढ़ाई के अवसरों से विकास होता है। और ये एक सवाल है कि हर नगर पालिका, हर ग्राम पंचायत के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तमाम तरह की विकास परियोजनाएं बनती हैं सरकार के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे भी, लेकिन क्या वजह है कि एक बुनियादी ज़रूरत पुस्तकालय के रूप में वो कभी आगे नहीं आती है। उस जरूरत को ये बताइए, ये जो मांग, कब से ये मांग उठ रही है और इस मांग को अनसुना क्यों किया जा रहा है, क्या मांग? ये मांग तो लंबे समय से उठ रही है। लंबे समय से ही लोग, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने स्तर पे जब भी किसी से बात होती है तो ये बात आती है कि इंद्री जैसे बड़े शहर में, जो जिसे उपमंडल का दर्जा मिले भी काफ़ी लंबा अरसा हो गया, तो आखिर क्या बात है कि एक अदद छोटा सा पुस्तकालय तक नहीं खोलने की कोशिश की गई है। तो ये सवाल तो बहुत लंबे समय से है, लोगों के मन में है, और लोग अपनी अपनी तरह से, जैसे हरियाली युवा संगठन की टीम है, युवाओं की टीम, ये लंबे समय से राजनेताओं के सामने, और भी लोग हैं जो आज शायद यहाँ नहीं भी होंगे, वो भी अपनी अपनी तरह से राजनेताओं के सामने ये मांग रखते रहे हैं कि पुस्तकालय हो। आगामी क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या गतिविधियां हो सकती हैं संगठन की ओर से? संगठन की ओर से जो योजना बनेगी वो तो संगठन के साथ ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मांग, ये सांकेतिक रूप से इस तरह से इकट्ठा होना बहुत सकारात्मक है, और ये और युवाओं के सामने और पढ़े लिखे लोगों के सामने भी एक बात उनके सामने रखी जा रही है कि ये चीज़ें भी हैं जिनके लिए हमें थोड़ी सी बात अपनी आगे बढ़ानी होगी, मुखर होकर के मांगना होगा। पुस्तकालय हमारा अधिकार है, ये कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई हम ऐसी चीज़ मांग रहे हैं। बच्चे, नौजवान अपने खाली समय में बैठ करके पढ़ पाएं, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है किसी भी समाज के लिए। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। केटेड सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।